कहते हैं कि किसी भी इंसान की जिंदगी में माँ बाप से ज्यादा वफादार कोई नहीं होता, लेकिन समाज में माँ बाप के अलावा भी और कई रिश्ते होते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि किससे वफा की उम्मीद की जाए और किस पर एतबार किया जाए। आज खोजी के एपिसोड में हम एक ऐसी दास्तान को शामिल कर रहे हैं, एक ऐसी रोयदाद जिसमें एक इंसान ने अपने दोस्त पर भरोसा किया और मुश्किल में पड़ गया, और उस दोस्त ने चंद रुपयों की खातिर अपने दोस्त को एक ऐसी दलदल में दिखेला जिसमें से निकलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। नाम मीरजान बरहमानी, तालीम MA LLB, पुलिस में शमूलियत 1995, ओहदा SP, तैनाती गडाप टाउन। अगर घर का कोई भी फर्द शाम को घर ना पहुंचे तो घर वालों को फिक्र लाहक हो ही जाती है, और अगर राब्ते की भी कोई सूरत मुमकिन ना हो तो फिर सिवाय परेशानी और इंतज़ार के कुछ बाकी नहीं रहता। और ये इंतज़ार जब तवील हो जाए तो दिलो दिमाग में वसवसे जन्म लेने लगते हैं और बिलाखिर इंसान मजबूरन कानून का सहारा लेता है। हमारे पुलिस डिपार्टमेंट में मेरे अपने तजर्बे के मुताबिक बहुत अगवाकारों से बंदे छुड़ाने के पुलिस के छापे या आप समझो कि रेड होते हैं। उस छापे या रेड में ज़्यादातर मुगवी जो है ज़िंदा बच नहीं निकल सकता और वो मारा जाता है। सर ये मैडम आपसे। जी आइए बैठें। क्या बात है, आप बहुत परेशान नजर आ रही हैं। जी वो मेरे शौहर कल से गायब है, अब तक घर नहीं लौटे। बीबी आपने अपने रिश्तेदारों में, अपने शौहर के दोस्तों में पता किया? वो कल अपने किसी दोस्त के बारे में बता रहे थे कि उनके साथ प्लॉट देखने जा रहे हैं, पर अब तक वापस ही नहीं आए। तो कहीं ऐसा तो नहीं है वो उसी दोस्त के पास रुक गए हों? आपने मालूम किया? मैं उनके सब दोस्तों से पूछ चुकी हूँ, हर कोई यही कह रहा है कि हमें नहीं मालूम वो किसके साथ गए हैं या कहाँ हैं। ये तो बड़ी तशवीशनाक बात है। खैर बीबी वो किस इलाके में प्लाट देखने गए थे? जी गडाप टाउन में। गडाप टाउन में? ठीक है बीबी, आप फिक्र ना करें, इंशाल्लाह हम आपके शौहर को ढूंढने की पूरी कोशिश करते हैं। इनको ले जाओ ड्यूटी अफसर के पास और इनकी रिपोर्ट दर्ज करवाओ। जाएं बीबी आप। थैंक यू SHO साहब। हेलो, गडाप थाना जनाब। SHO शाह फैसल बात कर रहा हूँ। कैसे मिजाज हैं जनाब? मैं इंस्पेक्टर खालिद बात कर रहा हूँ। अरे इंस्पेक्टर खालिद साहब, कैसे हैं आप? बस आपको एक जहमत देनी थी। जहमत कैसी साहब, हम तो खादिम लोग हैं, हुक्म कीजिए, क्या काम पड़ गया? खालिद साहब, हमारे इलाके का एक बंदा अपने दोस्त के साथ आपके इलाके में एक प्लाट देखने गया था। 2 दिन हो गए, लापता है। हाँ सर, यहाँ पे आजकल इस किस्म के काफ़ी वाक़यात हो रहे हैं। क्या मतलब? मेरा ख्याल है उसको भी किसी ने अगवा कर लिया होगा। ये आप कैसे कह सकते हैं? हाँ सर, इन इलाकों में आजकल ज़्यादातर दूसरे इलाकों के लोग अगवा हो रहे हैं। हाँ मुझे भी इसी किस्म का केस लगता है, लेकिन कब इस वक्त क्या कह सकते हैं? सर आप एक काम कीजिए, उस बंदे की इन्फॉर्मेशन मुझे भिजवाइए, मैं पूरी कोशिश करता हूँ उसको तलाश करने की। आप बिल्कुल बेफिक्र हो, मैं आज ही उसकी इन्फॉर्मेशन भिजवा देता हूँ। बिल्कुल सर, आप मुझे उसकी इन्फॉर्मेशन भिजवाइए, मैं अपने मुखबर भी इस काम पे लगा देता हूँ और SMS भी चलवा देता हूँ। जनाब बड़ी मेहरबानी आपकी। अरे सर मेहरबानी की कैसी बात है, ये तो मेरा फ़र्ज़ है। थैंक यू। ओके चले फिर मुलाकात होगी। ओके सर जी, खुदा हाफिज़। हमें इन्फॉर्मेशन आई कि हमारे एरिया में कोई बंदा ज़मीन और प्लाट लेने के वजह से यहाँ आया गडाप टाउन में। कोई उसको दोस्त लेके आए कि आप चलो हम आपको ज़मीन और प्लाट दिलवाते हैं।
और वो बंदा घर नहीं पहुंचा है, तो हमें भी शक पड़ा इस इत्तला पे कि ये अगवा हो गया होगा। आलिया का हाल भी कुछ ऐसा ही था। उसने अपने शौहर की गुमशुदगी की इत्तला पुलिस को तो दे दी थी, लेकिन इस बात की परेशानी उसे अंदर ही अंदर खाए चली जा रही थी कि आखिरकार उसे जमीन खा गई या आसमान, कहीं उसका अता पता नहीं था। एक दिन जब वो अपने घर के काम में मसरूफ थी तो उसे एक फोन आया। हेलो जी, कौन बात कर रहा है? मुझे अब्दुल्ला की बीवी से बात करनी है। जी मैं बात कर रही हूँ, क्या काम है आपको? तुम्हारा शौहर हमारे कब्जे में है। आप उसे जिंदा सलामत देखना चाहती हो तो रकम का बंदोबस्त कर दो। कौन बात कर रहे हैं? हम जो कोई भी हैं, बस तुम रकम का बंदोबस्त करो। आप उन्हें कुछ मत कहिएगा प्लीज। अब मेरी एक दफा उनसे बात करा दें। जैसा कहा जा रहा है वैसा करो बस। कितनी रकम चाहिए आपको? 10 करोड़। 10 करोड़? मैं इतनी रकम कहाँ से ला पाऊंगी? आप मेरी बात तो सुनिए, मेरी एक बार उनसे बात तो करा दे प्लीज। हम कुछ नहीं जानते, रकम का बंदोबस्त करो वरना। आप समझने की कोशिश करें। हेलो हेलो, अभी तक नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बैठे। तशरीफ। जी खातून, आपकी अगवाकारों के साथ क्या बात हुई है? वो कह रहे थे उन्होंने मेरे शौहर को अगवा कर लिया है और मुझसे पैसों का मुतालबा कर रहे थे। कितने पैसों की डिमांड की उन्होंने? 10 करोड़, वरना वो मेरे शौहर को मार देंगे। बीबी आप तसल्ली रखें, इंशाअल्लाह आपके शौहर को कुछ नहीं होगा। एसएचओ साहब प्लीज प्लीज आप मेरी मदद करें। मैं इतनी बड़ी रकम कहाँ से लाऊं? बीबी आप हौसला रखें, इस वक्त आपको हौसले हिम्मत की ज़रूरत है। वैसे वो नंबर कहाँ है जिससे वो कॉल करते हैं? जी ये नंबर इंस्पेक्टर खालिद को देना और सेकंड इस नंबर को फौरी तौर पर ट्रेस करें। ठीक है सर। ठीक है बीबी, आप बेफिक्र हैं, इंशाअल्लाह ताला हम बहुत जल्द आपके शौहर को ढूंढेंगे। जी मैं इजाज़त चाहता हूँ। कानून का सहारा मिलने के बाद इंसान को कुछ तसल्ली तो हासिल हो जाती है, लेकिन परेशानी फिर भी बाकी रहती है। पुलिस ने आलिया से अगवाकार का नंबर लेने के बाद अपनी तहकीकात का आगाज किया। अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ भाई, क्या खबर लाए हो? सर जो आपने नंबर दिया था सर, वो हमने ट्रेस कर लिया सर। वेरी गुड। लोकेशन क्या है? सर गुलशन मेमार का इलाका है जहाँ से कॉल की गई थी सर। इसका मतलब है अगवाकार मगवी को उसी इलाके में लेकर गए? सर वहाँ के कुछ लोग हमारे लिए काम करते हैं सर। बहुत अच्छी बात है। तो फिर एक काम करो, अपने कुछ मुखबर की उधर ड्यूटी लगा दो ताकि वो लोग वहाँ के इलाके के लोगों की मालूमात हासिल कर सकें। ओके सर। सर कल कुछ मशकूक लोगों का पता लगाया है। मेरा ख्याल है इसको दोबारा बेहोश कर देते। रकम का बंदोबस्त किया? मैं कोशिश कर रही हूँ।